स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने आपको क्या पढ़ाया, यहाँ सरफेस केमिस्ट्री जो था वो कंप्लीट करवाया था आपको यहाँ, और उससे रिलेटेड आपको जेई के और नीट के क्वेश्चंस दिए थे प्रीवियस ईयर के, वो आपने किए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस थे सब। दूसरी चीज थ्योरी था सब कुछ उस यूनिट में। आगे सभी यूनिट थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल जो है ना वो चीजें होंगी यहाँ। और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, चाहे वो इन टेक्स्ट के हो चाहे वो एक्सरसाइज के हो, बहुत आसान क्वेश्चंस है, या फिर किस में हो चाहे वो एग्जाम्पलर में हो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, वो आपको करने हैं। आपको कुछ और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना आपको अब यहाँ आगे, वो क्वेश्चन जो उस यूनिट से जो भी बचा हुआ है, कोई समझ से बाहर है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अब जो है आपके पास यहाँ जो यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास यहाँ सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुछ एक पी ब्लॉक एलिमेंट आपको ना 11th में पढ़ते हैं। किस किस को 11th में आपने पढ़ा 15 ग्रुप नाइट्रोजन, 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली को, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली को, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली को, और फिर यहाँ 16 ग्रुप से स्टार्ट करना पड़ता आपने, क्योंकि सीबीएसई ने जो है ना वो नाइट्रोजन फैमिली 12 से 11 तक कर दिया था पिछले साल ही। तो 16th ग्रुप से आप स्टार्ट करें यहाँ ऑक्सीजन फैमिली से, 16th ग्रुप से आप जो है वो स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, उसका डेफिनेशन वगैरह ये सब आपको बताया जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पहले पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन ही याद रखिए एक बार। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन one of the 3p orbitals, one of the 3p orbitals, those element in which the last electrons enters in one of the 3p orbitals, वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन p के 3 ऑर्बिटल में से, क्योंकि p सब सेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, जैसे 2px 2py 2pz, या 3px 3py 3pz, या 4px 4py 4pz, p के 3 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में एंटर करे वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन p के 3 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में एंटर करे, उन्हें क्या कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट। वो p ब्लॉक एलिमेंट है। तो p सब सेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम भर सकते हैं। तो p ब्लॉक के जो ग्रुप बनेंगे वो कितने ग्रुप हो सकते हैं, 6 ग्रुप, मैक्सिमम 6 ग्रुप है यहाँ। और वो कितने, 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 18 13 ग्रुप होता बोरॉन फैमिली, बोरॉन कार्बन बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम गैलियम और थैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। आपने इनके लिए न्यूमेरिक्स सीखे होंगे, वो मैं बता भी दूंगा आपको। 14 होता कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। 15 होता नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी और बिस्मथ। 16 होता ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलियम पोलोनियम। 17 होता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। और 18 होता है यहाँ हीलियम से स्टार्ट, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेडोन। ये होते पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से लेकर 18 तक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, 13 ग्रुप से लेकर 18 तक। जैसे ये है बोरॉन फैमिली, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, आप याद क्या करते हैं 11th में से, ठीक है, क्या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये भी कह सकते हैं। मतलब बहुत तरह के न्यूमेरिक्स आपने सीखे होंगे।
बहुत तरह के न्यूमेरिक्स आपने सीखे होंगे। ये आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है, तो ये इनके न्यूमेरिक्स जो है आपने सीखे होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टर्नियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, ये सब चीजें ये आपके पास यहाँ इनका न्यूमेरिक्स जो आपने याद किया था उस हिसाब से ये हमने एलिमेंट सीधे आप एक बार, दो बार, तीन बार लिखेंगे, याद हो जाएगा ये। तो 13 ग्रुप को क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन पहला जो एलिमेंट है बोरोन है, तो बोरोन फैमिली। 14 ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है वो कार्बन है, तो कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसे नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली की बजाय इसका दूसरा नाम क्या था? पनिकोजेंस। पनिकोजेंस भी कहते हैं इसे, पनिकोजेंस। क्या मींस? कोजिंग सफोकेशन, प्रोड्यूसिंग सफोकेशन, जो सफोकेशन जो है ना वो फैलाए, जिसकी वजह से सफोकेशन, जैसे नाइट्रोजन है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है इस ग्रुप का। एयर में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नाइट्रोजन को ज्यादा खींचेंगे, अंदर लेके जाएंगे। नाइट्रोजन खींचेंगे ऑक्सीजन की बजाय, तो क्या होगा? हमें सफोकेशन होगा, हमारा दम जो है ना घुटना शुरू हो जाएगा, अस्थमा वगैरह होगा, हमें सांस के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन लेके जानी है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, जो प्राणवायु जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जो लिविंग चीज है हमारे लिए, मतलब लिविंग के लिए सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, वो नहीं जाएगा तो नाइट्रोजन जाएगा, सफोकेशन होगा, हमें नाइट्रोजन जाएगा हमारे अंदर, तो इनको प्रिकॉशंस भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को आप चैल्कोजेन कहते हैं, चैल्कोजेन्स, जो आप पढ़ेंगे आप चैल्कोजेन। क्या होते हैं चैल्कोजेन? और प्रोड्यूसर्स, जो और बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टर्नियम, पोलोनियम, ये अयस्क बनाते हैं, और बनाते हैं, और, ठीक है, ब्रास, कॉपर वगैरह है आपके पास, कॉपर के जितने भी और है ना उनमें ऑक्सीजन, सल्फर मिलेगा पक्का आपको। और बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर अयस्क बनाते हैं, जितने भी मिनरल्स जो यहाँ मिलते हैं उनसे मेटल को ऑब्टेन करते हैं, हम उनको कहते हैं और। तो उन सब में ऑक्सीजन और सल्फर मिलता है, तो ये और प्रोड्यूसर होते हैं। 17 ग्रुप इनको हैलोजन कहते हैं, हैलोजन। हैलोजन मींस सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। हेलो मींस सॉल्ट, जीन प्रोड्यूसर, ठीक है, जीन मतलब प्रोड्यूसर होता है, किसमें? ग्रीक वर्ड है ये, पनिकोजेन, चैल्कोजेन, हैलोजन। और ये 18 ग्रुप वाले क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस, आदर्श जो गैस है, नोबल गैस है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें से 13, 14, 15 ग्रुप के 11 तक पढ़ते हैं। 16 से आपको यहाँ स्टार्ट करना है, वो भी सीबीएसई में। हरियाणा बोर्ड में तो नाइट्रोजन फैमिली 12th में ही है। तो ये जो जैसे एक सॉलिड स्टेट यूनिट है और एक ये 15 ग्रुप है, ये आपको जो हरियाणा बोर्ड के लिए है उनमें से कुछ चीजें कट की गई है, वो भी पता लग जाएगा। मैं हरियाणा बोर्ड में, तो सीबीएसई ने भेजा है, तो सीबीएसई ने कट किया तो हरियाणा बोर्ड भी कट करेगा, तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। जैसे सितंबर लास्ट के बाद में अक्टूबर में आपको बता दी जाएंगी चीजें, फर्स्ट लेक्चर आपके पास सॉलिड स्टेट जो हरियाणा बोर्ड के लिए, और नाइट्रोजन फैमिली जो कि हरियाणा बोर्ड के लिए, वो आपको। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करें ऑक्सीजन फैमिली से। किससे? ऑक्सीजन फैमिली से, 16 ग्रुप से, जो सीबीएसई का काम, जो सीबीएसई के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टर्नियम, पोलोनियम, जिनको हम चैल्कोजेंस कहते हैं, और जो क्या क्या चीजें हैं वो सब इसमें बताएंगे। पहले चीजें लिखे रहेंगे यहाँ, और अब ये जो ग्रुप वाइज है मैं चीजें अब इरेज कर रहा हूँ बस ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि आप हमें ऑक्सीजन फैमिली ही पढ़ रहे हैं यहाँ। 16 जो ग्रुप है आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टर्नियम और पोलोनियम, ठीक है। तो 16 जो ग्रुप है आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टर्नियम, पोलोनियम, ये 5 एलिमेंट है। नीचे वाला एलिमेंट का नाम, 100 से ऊपर जाने वाला एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं हम? जैसे 1 के लिए यू, 0 के लिए नील, ठीक है, फिर 2 के लिए वाई, 3 के लिए ऐसे लिखते हैं आप, जो नोटेशन आपने 11th क्लास में सीखी थी। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टर्नियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट हो गए आपके पास। किसके?
16 ग्रुप के एलिमेंट, जिसको आप ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, जिनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये और प्रोड्यूसर होते हैं। चैल्कोजेन का मतलब क्या था? और प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स जो और बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो और बनाते हैं, और फॉर्मिंग है, और बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ब्रास है या कॉपर के जो है ना वो क्या रखेंगे, कॉपर के जो है ना वो सल्फर है, ऑक्सीजन है, उसको रखेंगे यहाँ। तो और प्रोड्यूसर जो है इसके बनाते हैं। ये था आपके पास। अब उसके बाद में कि ये जो एलिमेंट है इनके इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट एट अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element present at अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है, which constitute 46.6% of the अर्थ क्रस्ट, जो कि 46.6% कंस्टिट्यूट करता है 100% में से अकेला ऑक्सीजन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सिलिकॉन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है ऑक्सीजन। फिर दूसरा सिलिकॉन 27%, ठीक है, सॉरी हाँ, और फिर है एल्यूमिनियम जो 8 पॉइंट समथिंग परसेंट मिलता है आपको, 8% के करीब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास कोई आपसे पूछे भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कैसे मिलता है, जैसे वाटर है H2O, अर्थ के ऊपर 73% तो पानी है, और पानी किससे मिलकर बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन हुआ, और ऑक्सीजन वेट में भी ज्यादा है। एयर में 21% ऑक्सीजन है, एयर में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में सब गैस है। तो ऑक्सीजन इतना ज्यादा इसलिए मिलता है आपको। दो मुख्य चीज अर्थ के ऊपर, ठीक है, एयर है यहाँ और पानी है, वो किससे? ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन से मिलकर बना ज्यादा। ये आपके पास, ठीक है, ये होगा ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है प्रेजेंट एट अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन जो है ना वो मिलेगा ही आपको, ऑक्सीजन यहाँ O2 में और ओजोन में, प्योर तो ऐसे मिलता है, नहीं तो बाकी कंबाइंड स्टेट में मिलेगा आपको ऑक्सीजन। दूसरा एलिमेंट है सल्फर। सल्फर कितना? 0.1% अबंडेंस है उसका, और ये ऑक्सीजन का है, ये तो ऑक्सीजन का अबंडेंस है। तो सल्फर का अबंडेंस कितना है? सल्फर 0.1%, ये मैक्सिमम है इसका, 0.1%। वो भी किसमें मिलता है? सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। सल्फेट जैसे जिप्सम है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट 2H2, मैग्नीशियम सल्फेट में मिलेगा MgSO4, ठीक है, ऐसे मिलते हैं। बेरियम सल्फेट में मिलेगा आपको, सल्फेट में ऐसे मिलता है। सल्फाइड में मिलता है, ये जिंक ब्लेंड में मिलता है, ZnS। जिंक सल्फाइड को क्या कहते हैं आप? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। गैलेना की फॉर्म में मिलेगा, लेड सल्फाइड को गैलेना बोलेंगे आप, गैलेना, गैलेना। सल्फाइड में H2S में मिलता है, ये H2S जो केमिकल वल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं, H2S निकलता वहां से, H2S ज्वालामुखी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपके पास H2S। तो सल्फर जो है वो सल्फेट में मिलता है, सल्फाइड में मिलता है आपको। सल्फेट में जिप्सम में मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा यहाँ अर्थ क्रस्ट पर। सल्फाइड में जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड कहते हैं, लेड सल्फाइड को गैलेना कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड वोल्केनो में मिलेगा, केमिकल वोल्केनो क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं वहां। और सल्फर जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल में कहां मिलेगा? जैसे वो मिलेगा आपको एग में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है, गार्लिक लहसुन जो है ना उसमें मिलेगा,
ऑनियन प्याज में मिलेगा आपको, मस्टर्ड में मिलेगा आपको, सरसों में मस्टर्ड। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में किस किस में मिलता है सल्फर? अंडे में मिलेगा, गार्लिक में, लहसुन में, प्रोटीन, ऑनियन और मस्टर्ड, इन सब में मिलेगा आपको वो। ये होता आपके पास, ठीक है। ये सल्फर मिलता हमें। ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे एयर में यहाँ कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगा। सल्फर जो है वो सल्फेट में, सल्फाइड में, ठीक है, ऐसे मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में कैसे मिलता है देखो, किस किस में मिलेगा, एग, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, इन सब में मिलेगा आपको ये चीज आपके पास। ये ऐसे सल्फर मिलता है हमें, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है वो कम ही मिलेंगे, सिलिनियम, टैलियम, पोलोनियम जो है ना, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम जो है, ठीक है। सिलिनियम, टैलियम जो है ना वो भी कम ही मिलेंगे हमें यहाँ। ये क्या है कि अक्रेंस है एक तरह की, ये अक्रेंस है कि हमें नेचर में किस फॉर्म में कैसे कैसे मिलते हैं ये है। ऑक्सीजन जैसे O2 में मिलेगा और O3 में मिलेगा ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन हो गया, O3 ओजोन हो जाएगा। O2 क्या है ऑक्सीजन और O3 क्या है ओजोन है, उसको भी मिलेगा आपको। ये है, ये करना है आपको यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीजन फैमिली जो है ना, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 जो एलिमेंट आपने स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन। ग्रुप 16 जो एलिमेंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये इंट्रोडक्शन है, ये है आपके पास। इसके बाद में क्या पढ़ना आपकी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना आपको, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से स्टार्ट करना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इंट्रोडक्शन हुआ, कौन कौन से एलिमेंट है 16 ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, 16 ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें पढ़ी आपने, कौन कौन कैसे मिलता है ये चीज पढ़ी आपने, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 11th क्लास में, मतलब आपने बहुत सारी चीजें 11th क्लास में सीखी हैं, लेकिन यहाँ जो सीखी हैं वो चीजें आपको फिर से बताई जाएंगी, ठीक है, बताई जाएंगी जरूर आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला एलिमेंट 16 ग्रुप का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, कौन सा नंबर बैठा है 8वें नंबर पर, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए। तो 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन। भरना कैसे होता है, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। ये आपू प्रिंसिपल था, आपू प्रिंसिपल। सबसे पहले 1s, और एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। फिर 2s, फिर 2p, 2p में p सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 6, क्योंकि ऑर्बिटल 3 है। फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d, d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 10, s में 2, p में 6, d में 10, और f में 14, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5d 5f 6d 7p। ये करना आपको। ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑर्बिटल्स को इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी में भरना, ठीक है। तो सबसे पहले 1s 1s2, फिर 2s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, फिर 2p, तो 2 2 4 तो पहले भर चुके हैं ऑक्सीजन में, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2p4 कर दो। ऐसे ही सल्फर 16 नंबर बैठा, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p4 3p4। अब आपको एक जनरल चीज मिल जाएगी यहां से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक जनरल चीज मिल जाएगी। और जनरल चीज क्या मिलेगी, देखो ऑक्सीजन 8वें नंबर पर बैठा है,
तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, 1s2 किसका होता है, हीलियम का होता है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम क्या होता है, नोबल गैस। नोबल गैस के बाद में क्या है, 2s2 2p4 है। ऐसे ही सल्फर के लिए देखिए 16 नंबर पर बैठा है, 1s2 2s2 2p6, ये किसका होता है, नियोन का, क्योंकि 10 नंबर पर है नोबल गैस। 1s2 2s2 2p6 10 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, 3s2 3p4, 3s2 3p4। अब ऑक्सीजन सल्फर से अगला एलिमेंट होगा सिलीनियम, अगला एलिमेंट होगा सिलीनियम। और हीलियम नियोन से अगली नोबल गैस क्या होगी, आर्गन होगी। क्या होगी आपके पास, आर्गन होगी। तो आर्गन के बाद में, आर्गन के पास तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आर्गन के बाद में क्या आप 4s2 4p कर सकते हैं, बीच में 3d जरूर होगा वहां, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से। लेकिन क्या नोबल गैस क्या रख देंगे आप, आर्गन रख देंगे, आर्गन। टेलोनियम के लिए आर्गन के बाद में क्या होता है आपके पास, क्रिप्टोन। पोलोनियम के लिए क्या, जिनोन। ये सब लिखने होंगे आपको, ये सब आपको लिखने होंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, नोबल गैस के बाद में क्या रखते हैं वो, इसमें 2s है, इसमें 2p है, इसमें 3s 3p है, ऑक्सीजन सल्फर। तो सिलीनियम में क्या होगा, 4s 4p, अगले में क्या होगा 5s 5p, अगले में क्या होगा 6s 6p। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, 16 ग्रुप एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के बाद में NS2 NP4, NS2 NP4, NS2 N क्या है, 2 से लेकर P कितने तक हो सकते हैं, 7 तक। तो 2s2 2p4 ऑक्सीजन के लिए, सल्फर के लिए 3s2 3p4, सिलीनियम के लिए 4s2 4p4, ठीक है। टेलोनियम के लिए 5s2 5p4, ऐसे ही पोलोनियम के लिए 6s2 6p4, ऐसे करेंगे आप, ऐसे होगा आपके पास। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और चीज आपके पास, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलोनियम पोलोनियम, हम इनका एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे, फॉर्मूला तो बता दिया मैंने, वो किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, 11th में लिखा करते हैं आप। तो ऑक्सीजन और सल्फर का तो बता दिया आपने, ये 8 नंबर पर, ये 16 नंबर। हमें सिलीनियम का तो नहीं पता कितने नंबर पर है, टेलोनियम का तो नहीं पता, पोलोनियम का नहीं पता। इसके लिए आपको क्या करना है, नोबल गैस, नोबल गैस लिखनी है। देखो नोबल गैस है यहां कौन सी, हीलियम 2 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, आर्गन 18 पर, क्रिप्टोन 36 पर, जिनोन 54 पर, रेडोन 86 पर। अब नोबल गैस से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का है 16, तो नोबल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं। देखो 10 से 2 कम 8, 18 से 2 कम 16। तो पहली नंबर गैस हीलियम क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि हीलियम कौन सा नंबर है, 2 नंबर पर। तो 2 से 2 कम करोगे तो 0, 0 किसी का एटॉमिक नंबर हो सकता है, कभी भी नहीं। 0 या माइनस में तो कभी नहीं होता एटॉमिक नंबर, याद रखें। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता लगाना है तो सबसे पहले आपको नोबल गैस के नंबर सीखने होंगे, जो कि 11th क्लास में सीखे थे आपने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने अब यहाँ अपने स्कूल के बच्चों के लिए सेकंड यूनिट जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, तो आप वहां से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी किया है मैंने 2-3 दिन पहले इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया, खत्म किया है सेकंड यूनिट को। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके आप 3-4-5 वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, कैसे लिखते हैं हम, याद हो जाएगा आपको। एटॉमिक नंबर के लिए बताया मैंने, जैसे देखो नोबल गैस के लिए लिख दिया, और नोबल गैस से 2 कम रखेंगे। 16 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो नोबल गैस से 2 कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो नोबल गैस पहला है 2 नंबर पर, 2 से 2 कम होगा 0, अगला है 10, 10 से 2 कम 8, सही है। 18 से 2 कम 16, 36 से 2 कम 34, तो सिलीनियम होगा 34 नंबर पर। 54 से 2 कम 52, 52 नंबर पर होगा टेलोनियम। पोलोनियम 86 से 2 कम 84, 84 नंबर पर होगा। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एटॉमिक नंबर से आप सीधा भरना शुरू कर दो इसमें, ये आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एलिमेंट का लिख के बताया मैंने आपको कि कैसे पता लगा आपको
NH2NP4 होता है, NH2NP4 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इसका 16 ग्रुप के एलिमेंट का। ये काम आपका, ये काम करना आपको, ये काम आपका कल का, ये करना आपका इतने तक।